और चेन्नई से लेकर मालेगांव तक हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। चुनावी माहौल में विवाद में घी डालने का काम कर रही है सियासत। अगले कुछ मिनटों में हम आपको सियासत का वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिससे हिजाब पर हंगामा खड़ा हो गया। ये तस्वीर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां धार्मिक नारे लग रहे हैं। यहाँ प्रदर्शन के लिए महिलाओं को लाया गया। तेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन कैंपस के अंदर बने कायदे कानून पर छात्राएं कुछ बोलने से कतराती दिखी। कैंपस के अंदर जो यूनिफॉर्म है वो सबके लिए होता है, तो फिर किसी एक को हिजाब पहनना या अगले को कुछ और पहनने की अनुमति देना, ये काम? एक मिनट जी मैम हमारे प्लीज इस सवाल का जवाब अब सिर्फ इतनी मांगे हैं कि जो हमारा राइट है उस पर हमारे राइट को गलत ना कहा जाए और ना हमारा राइट हमसे छीना जाए। ये हमारा राइट है कि हम किस तरीके से जीना चाहते हैं और क्या पहनना चाहते हैं और क्या नहीं पहनना चाहते हैं। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे हुकूक की है और हम उसके लिए लड़ रहे हैं और हम उसी लड़की की सॉलिडारिटी में और पूरी तमाम लड़कियां जो हिजाब के लिए वहाँ पे लड़ रही है, हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। और सिर्फ उनके साथ में नहीं, इस देश में जो भी लड़की आकर ये कहेगी कि मुझे ये करना है और हम उसके साथ भी खड़े हुए हैं। महिलाओं को आगे कर प्रदर्शन निकाला गया। अब देखिए मध्य प्रदेश के सतना का हाल। यहाँ हिजाब की लड़ाई बुर्के पर आ गई। एक छात्रा परीक्षा में बुर्का पहनकर पहुंची तो हिंदूवादी संगठनों ने ऐतराज जता दिया। कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर बुर्के में अंदर प्रवेश कर रही थी। मैंने माननीय प्राचार्य महोदय वहां पर उपस्थित कॉलेज स्टाफ से इसका विरोध दर्ज कराया। अगर इस सब विषयों पर रोक नहीं लगती है तो हम पूरे कॉलेज को भगवामय करेंगे, हम सब भी भगवा में आएंगे। छात्रों को मोहरा बनाकर आगे करने की राजनीति सिर्फ अलीगढ़ या सतना की नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं वामपंथी दल तो कहीं मुस्लिम संगठन हिजाब के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ना तो बीजेपी सरकार है और ना ही हिजाब पर प्रतिबंध, लेकिन मालेगांव में हिजाब डे मनाया गया। मालेगांव में जमीयत उलेमा हिंद ने हिजाब डे मनाया और महिलाओं को बताया कि ये अल्लाह का आदेश है कि उन्हें हिजाब और बुर्का पहनना चाहिए। मालेगांव जमीयत उलेमा की तरफ से मालेगांव की ख़वातीन को, ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन को हमने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आपका हिजाब में रहना और आपका पर्दा करना ये आपका संवैधानिक हक है। चुनावी राज्य यूपी में AIMIM अध्यक्ष ने सहारनपुर के नकुड़ से हिजाब का फिर समर्थन किया तो दिल्ली से गिरिराज सिंह ने कॉमन सिविल कोड की मांग कर दी। नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान स्कूल में कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता है, समझा करिए आप। ये एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। अरे भाई देखिए, जो लड़कियां पहले से हिजाब और निकाब पहन रही थी, अभी से पेट में दर्द क्यों हुआ है? ये क्या पहले से शॉल, अच्छा शॉल पहनना है, पहनो शॉल, आप पहन रहे शॉल आप। वो लड़कियां पहले से हिजाब पहन रही थी, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? क्यों हो रहा है दर्द आपके? हम सर पे टोपी लगा के भारत के संसद में जाके स्पीच दे सकते। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहाँ पर कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे। और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई आज, इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। 2 कांग्रेस शासित राज्यों में हिजाब विवाद की गूंज सुनाई दी। तस्वीरें जयपुर ग्रामीण की हैं, जहां चाकसू इलाके में एक कॉलेज में यूनिफॉर्म में आने को कहा गया तो बुर्का पहने छात्राओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। आज पंजाब के लुधियाना में भी महिलाओं का हिजाब मार्च निकालने का ऐलान किया गया। अब इसी बात को लेकर कांग्रेस पर वार कर रही है बीजेपी। सारा मुसलमान जो देश है, जो इस्लामिक रिपब्लिक है या इस्लामिक कंट्री है, ये लोग बोल रहे हैं कि हिजाब मैंडेटरी नहीं है। कोई लोग बोलता है हिजाब नहीं पहनना सही है, लेकिन हमारा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोल रहे हैं कि आप लोग हिजाब पहनो।
लेकिन एक भी आप उनका वक्तव्य नहीं मिलेगा जहां में वो बोल रहा है भाई आप लोग पढ़ो। 4-5 महीना पहले तालिबानियों ने अफगानिस्तान को निगल लिया और वो जो तालिबानी जो बुर्का होता है या हिजाब कहते हैं वही व्यवस्था आज इस देश में लागू करने का प्रयास हो रहा है और दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी उसको समर्थन दे रही हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने हिजाब का समर्थन किया था, जिस पर प्रहार हो रहा है। वहीं राहुल गांधी इस सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। I'm not going to get into a conversation that is going to distract the people of Goa. I'm not interested in doing that. I've come here with a clear mission. My mission is to focus on what is important for the people of Goa. और अब बात करते हैं यूक्रेन संकट की। यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर आ रही है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करेंगे। क्या यूक्रेन में युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या दुनिया पर संकट बस कुछ ही दिन दूर है? अमेरिका ने चेतावनी दी है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स खत्म होने से पहले ही रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर देगा। और तनाव कम करने के लिए ही बाइडेन आज पुतिन से बात करेंगे। क्या सिर्फ 8 दिन के अंदर होगा युद्ध? क्या बर्बादी की भविष्यवाणी सही होगी? क्या दुनिया झेलेगी एक और संकट? तस्वीरें इन सवालों के जवाब देती नजर आ रही है। ये तस्वीर है बेलारूस में रूस के युद्धाभ्यास की। बॉर्डर पर दौड़ रहे हैं रूसी टैंक। हेलीकॉप्टर से रणभूमि में उतरने का अभ्यास। दागे जा रहे हैं गोले। करीब 30,000 सैनिक सीमा पर युद्धाभ्यास करने में जुटे। वहीं यूक्रेन बॉर्डर पर कुल 1 लाख रूसी सैनिक तैनात हैं। रूसी तैयारी का जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी तैनाती बढ़ा दी। तस्वीरें हैं रोमानिया में अमेरिकी टैंकों के पहुंचने की। वहीं यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड में भी अमेरिका ने 3,000 सैनिक और बढ़ा दिए हैं। नेटो देश भी अपने सैनिक बढ़ा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर तस्वीरें युद्ध की तरफ बढ़ते हालात की गवाही दे रही हैं। इस खतरे को और बढ़ा रही है अमेरिका की भविष्यवाणी। बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान ही हमला करेगा रूस। बीजिंग ओलंपिक्स 20 फरवरी तक होना है। We continue to see signs of Russian escalation, including new forces arriving at the Ukrainian border. As we've said before, we are in the window when an invasion could begin at any time, should Vladimir Putin decide to order it. I will not comment on the details of our intelligence information, but I do want to be clear. It could begin during the Olympics.
युद्ध की आशंका इसलिए भी गहरा गई है क्योंकि अमेरिका, जापान समेत कई देशों ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को 48 घंटे में लौटने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस पहले मिसाइलों से हवाई हमले करेगा और जब गोले बरसेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि किस राष्ट्र के नागरिक की जान जा रही है। इसके बाद रूसी सैनिक यूक्रेन में घुसकर बर्बादी मचाएंगे। हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ये बातचीत तनाव घटाने में अहम साबित हो सकती है। देखिए, बंगाल में पहले साथ मिला और अब टकराओ। ममता और पीके की इस तनातनी पर कार्टूनिस्ट इरफान ने क्या किया है व्यंग्य, आइए आपको दिखाते हैं। आधुनिक भारत की राजनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर की अपनी एक अलग दुनिया है। वो उसी दुनिया में चक्कर लगाते रहते हैं और ये बात सही है कि जिसने उनका परिक्रमा किया, जिस पार्टी ने भी, उसका उद्धार निश्चित ही होता है। चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, आप हो, सब उनके साथ में जुड़े रहे हैं। अब सुना यह है कि उनकी कंपनी आईपैक का टीएमसी के साथ में पैकअप हो गया है। अब देखना यह है कि इस राजनीतिक गुरु का अगला मुकाम क्या होगा। इसी के साथ नमस्ते भारत के आज के सफर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10 बजे आप देखना मत भूलिएगा एबीपी न्यूज का खास शो परिवर्तन। और आगे देखिए हमारा खास शो मुख्यमंत्री, जिसमें होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कहानी। जाना तो सबसे बड़ा बोझ का होत है, कर्जा का बोझ। अरे ये तो भला हो जो भाजपा आई और हमारे जैसे 86 लाख किसानों को कर्जा। चुनाव को समझिए एबीपी न्यूज के दमदार शोज के साथ। देखिए क्या है लोगों का चुनावी मूड, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। रोज शाम 6 बजे तकदीर बदलने वाले नेताओं की कहानी देखिए मुख्यमंत्री। रविवार रात 9 बजे शेखर सुमन के साथ पोल खोल। शनिवार रात 10:30 बजे। साथ ही